मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। सैम, सैम, हाँ सताक्षी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ठीक है चले जाओ। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। वो मैंने खाना बना के रख दिया है, टाइम से खा लेना, ठीक है? निधि सॉरी यार वेट कराने के लिए, वो खाना बनाई थी ना इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। चले? ठीक है, एक सेकेंड, तुम्हारा पति तो कुछ काम नहीं करता ना? सारा दिन वो घर पे ही रहता होगा और वो खाना भी तुझसे ही बनवाता है। नहीं नहीं बनवाते नहीं है यार, वो क्या है ना, वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू है, तो मैंने उनको परेशान नहीं करा, तो मैंने खुद ही बना दिया। ओह, वैसे सताक्षी एक बात बता, कमाती भी तू है, घर का सारा काम भी तू ही देखती है, खर्चा भी तू ही देखती है, बाहर का काम भी तू ही देखती है, तुझे नहीं लगता कि तेरा प्यारा पति तेरा मिसयूज कर रहा है? कैसी बात कर रही है यार, जब मैं नहीं कमाती थी तो वो कमाते थे, वो मेरा ख्याल रखते थे, तो आज मैं उनका रख रही हूँ। और टेंशन क्यों लेनी, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, जल्दी उनकी जॉब लग जाएगी, मुझे पूरा यकीन है उनपे। देख सताक्षी, मैं तेरी दोस्त हूँ, मैं तुझे एक एडवाइस करूंगी, तेरा पति ना किसी काम का नहीं है, जब वो सब कुछ तू खुद करती है तो दिखने में भी अच्छी है, तेरी कोई एज भी नहीं हुई है, तू उसे डिवोर्स दे दे। देख, अगर मैं तेरी जगह होती ना, मैं कब का लात मार चुकी होती। मेरी तो कैसी बात कर रही है यार, हमने शादी करी है, हमने कस्में खाई है एक साथ रहने के, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है कि आज छोड़ दिया फिर नया बना लिया। छोड़ यार, मुझे इस टॉपिक बात नहीं करनी, ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो गया। चल ठीक है। सैम, मम्मी का कॉल आ रहा है, उठाना, वो मेरे हाथ गीले ना। लो हैंड फ्री कर दिया मैंने। हेलो मम्मी। हाँ बेटा। कुछ नहीं, वो बस बर्तन धो रही थी। क्या? तो तेरा वो नल्ला पति कहाँ है? मम्मी क्या बोल रहे हो आप, कुछ भी मत बोलो। क्या कुछ भी बोल रही हूँ, सही तो बोल रही हूँ मैं। अरे 3 महीने से घर पे बैठा है वो, अरे और नहीं कुछ तो कम से कम घर के काम ही कर ले। ये क्या बात हुई? बाहर से कमा के भी तू लाए और घर के काम भी तू ही करे। हाँ, थोड़ी बहुत शर्म बची है उसमें, ये नहीं बची है। सताक्षी मैं भी आता हूँ। लेकिन मम्मी यार, आप ना मुझे कॉल ही मत किया करो, कुछ भी बोल देते हो यार। सैम, अरे 3 महीने से घर पे बैठा है वो, अरे और नहीं कुछ तो कम से कम घर के काम ही कर ले। ये क्या बात हुई? बाहर से कमा के भी तू लाए और घर के काम भी तू ही करे। सैम सॉरी ना, मम्मी ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मम्मा की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, वो आगे से ऐसा नहीं बोलेंगे। नहीं सताक्षी, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? और मामा सही तो कह रही है, मैं हूँ बेरोजगार, नल्ला, 3 महीने से मेरे पास कोई काम नहीं। अब किसी भी माँ को बेरोजगार दामाद तो पसंद नहीं आएगा। सॉरी सताक्षी, इन सब की वजह नहीं है, मुझे माफ कर। सैम ऐसा नहीं है, सबको ये दिख रहा है कि तुम पिछले कुछ दिनों से जॉब पे नहीं जा रहे, घर पे बैठे हो, लेकिन किसी को ये तो नहीं दिख रहा ना कि तुम कितना ट्राई कर रहे हो जॉब पाने के लिए, कितने इंटरव्यू दे रहे हो और कितनी तैयारी कर रहे हो। ये सब मुझे दिख रहा है, इसलिए मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले। सताक्षी लेकिन ये जमाना है, उनको किसी के स्ट्रगल से फर्क नहीं पड़ता, उसकी सक्सेस से फर्क पड़ता है, उसके परवरिश से फर्क पड़ता है कि उसके पास कितनी धन दौलत है और वो कितने पैसे कमा रहा है। कभी कोई ये नहीं सोचता कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। और मुझे पता है कि मैं पिछले 3 महीने से न रातों को अच्छे से सोता हूँ और दिन में भी बेचैन रहता हूँ, क्योंकि मेरी बीवी काम पर जाती है और मैं बेरोजगार बैठा हूँ। लोग तो कहेंगे, उनका तो काम है ना कहना। और सताक्षी तुम्हें पता है, एक मर्द की पहचान सिर्फ पैसे से होती है और उसकी कामयाबी से। अगर मर्द अच्छा कमा रहा है तो उसकी सभी इज्जत करते हैं, लेकिन उसके घर वाले भी, उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन। लेकिन अगर किसी रीजन से उसकी जॉब चली जाए या किसी बड़े बिजनेस में लॉस हो जाए तो यार दोस्त तो बाद में, सबसे पहले घर वाले ही मुंह फेरते। कहते हैं ना कि पैसा है तो इज्जत है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। थोड़े से बैड वर्ड यूज कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी।
लेकिन जो लोग फालतू बोल रहे हैं ना, मुझे उनसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ तुमसे, और मुझे अच्छे से दिखता है कि तुम कितना ट्राई करते हो जॉब के लिए। और सब ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारी जॉब नहीं लग रही तो तुमने ट्राई करना छोड़ दिया हो, तुमने हार मान ली हो। तुम हमेशा ट्राई करते हो, हमेशा अपना बेस्ट देते हो, और मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम्हारी जॉब जल्दी ही लग जाएगी और बहुत अच्छी पोस्ट पे लगेगी। और वैसे भी जब मैं जॉब नहीं करती थी तो तुम जॉब करते थे, तुम मुझे देखते थे, पूरा घर देखते थे, तो ये तो नहीं दिखा किसी को। अब तुम जॉब नहीं कर रहे तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना, और ये घर हम दोनों का है, हम दोनों मिलके चलाएंगे इसको। और देखो सैम, दुनिया वालों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तो दुनिया वालों को भूल जाओ, बस मेरे बारे में सोचो, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा दूंगी। शताक्षी, तुम्हें पता है मैं पिछले काफी दिनों से इतना परेशान था कि पता नहीं तुम्हारे दिमाग में मेरे को लेके क्या चल रहा होगा, क्योंकि तुम खुद इतनी मेहनत कर रहे हो और मैं सिर्फ थोड़े बहुत घर के काम और पूरा दिन घर पे सिर्फ ऐसे ही बैठा रहता हूँ। लेकिन आज तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत खुशी है कि ज़माना मुझे कैसा भी समझता हो, मेरे पास कुछ है नहीं है, लेकिन एक बात बोलूं, मेरे पास प्यार करने वाली एक बीवी है, तो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं। और देखना जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो शायद मुझे खुद पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे तुम पे और तुम्हारे प्यार पे पूरा विश्वास है। साक्षी, ये पढ़ो। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द जॉब, जॉब लग गई। यस, आई डिड इट। मैंने कहा था ना, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, जल्दी जॉब लग जाएगी। और देखो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो लोग फालतू बोल रहे थे ना, सबसे पहले उनके घर जाके मिठाई बांटूंगी, उनका मुंह बंद कराने के लिए। थैंक यू। और तुम्हें पता है, इन्होंने सैलरी का भी बहुत अच्छा पैकेज दिया है। हाँ, लास्ट जॉब से पूरे 15,000 एक्स्ट्रा। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, अब तुम्हारा जब तक दिल करे जॉब कर लेना, नहीं तो तुम घर पर बैठना और मैं कमाऊंगा। दोनों मिलके कमाएंगे ना। ये तो और अच्छा है। हेलो, तुम मेरे रूम में क्या कर रही है सुबह सुबह? हेलो। वो मेम साहब, मैं आपसे खाने के लिए पूछना आई थी। खाने का पूछना है? तुझे दिख नहीं रहा कि मैं सो रही हूँ? मैं सोते हुए खाना खाती हूँ। हेलो मेम साहब, मैं आपके लिए पूछ रही थी। हेलो। वो साहब भी नहीं आए अभी तक, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं खाने का क्या बनाना है। जब वो आएंगे ना तो तुझे बता दूंगी कि वो क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। आईना मेरे रूम में नजर मत आ जाइयो। कितनी बार मना किया मेरे रूम में मत आया कर बिना पूछे। ये नौकरानी यहाँ पे क्या कर रही है? क्या ही बोलूं यार, इसको कितनी बार बोला है मेरे रूम में मत आया कर, फिर भी आ जाती है मुंह उठा के। और तुम इतना लेट क्यों आए हो? फिर तुम कहते हो कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देती हूँ। अरे यार, आज ऑफिस में मीटिंग थी, काफी लेट तक चली, उसकी वजह से लेट हो गया मैं। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, सॉरी। तुम्हारा वेट करते करते मैं सो गई थी। अब मुंह क्या देख रही है, जा। मेम साहब, एक बात बोलूं, आप साहब के साथ गलत कर रही हैं, आप उनको धोखा दे रही हैं। अब तू मुझे बताएगी कि मैं साहब के साथ गलत कर रही हूँ या ठीक कर रही हूँ? वो मेरे पति है, मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ तो क्या मतलब है? और वैसे वो हमेशा बिजी रहते हैं, मुझे तो टाइम देते नहीं है। कभी ऑफिस का काम होता है, कभी बिजनेस मीटिंग से बाहर जाना होता है। मेरे को टाइम देता है तो मेरा बॉयफ्रेंड देता है, तो मैं उसके साथ वैसे भी क्यों रहूंगी? मेम साहब, साहब आपसे इतना प्यार करते हैं, वो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, आप उनके साथ गलत कर रही हैं। आप उनके साथ ऐसा मत करिए। आप सोचिए, जब उनको पता चलेगा उनको कैसा लगेगा। वो सारा दिन रात आपके लिए कमाते हैं। सुनो, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, अपनी औकात में रहो। काम वाली है, काम वाली बन के रहो। आई बात समझ में? मेम साहब, मुझे तो आप काम से निकाल दोगी, मुझे कल को दूसरी जगह काम मिल जाएगा, लेकिन जब साहब को आपके बारे में पता चलेगा, वो आपका क्या करेंगे और आप कहाँ जाओगी, आप सोचना। ओ हेलो, वो मुझे छोड़ भी देगा ना तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह लूंगी, ऐसा समझ में? अब निकल। इसे थोड़ा बहुत डाटा करो, जब देखो बीच में बोलती रहती है। क्या तो तुम सही रहे हो, आजकल ना बहुत बोलने लगी है। और देखो ना, बिना पूछे मेरे रूम में भी आ जाती है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा।
हाँ तो निकालो ना, कब वेट करोगी जब ये और बोलने लगेगी? लेकिन कभी कभी डर भी लगता है कहीं ये सैम को सब कुछ बता ना दे। अरे यार तुम खामा का इतना डरती हो उससे, क्या पता चलेगा? इतने सालों में पता चलेगा? और अगर पता चल भी गया तो मैं हूं ना, इतना क्यों डरती हो यार तुम इससे? हाँ तुम तो हो, लेकिन फिर भी अभी हमारे सारे शौक उसकी कमाई से तो पूरे होते हैं ना, उसी के पैसों पे तो ऐश करते हैं हम। अरे यार पैसा क्या है, मैं पैसा कमा लूंगा तुम्हारे लिए, वो प्यार थोड़ी करता है, प्यार तो मैं करता हूँ ना तुम्हें। अरे यार तुम क्या लेके बैठ गई, खामा खा मूड खराब कर रही हो। चलो बाहर चलते हैं, मैं फ्रेश हो गया तो। सही कह रहे हो, मैं ज्यादा सोच रही हूँ, छोड़ो मैं भी क्या बात लेके बैठी, तुम फ्रेश होके आ जाओ। गुड मॉर्निंग। सैम तुम तो ऑफिस में थे ना, तुम तो शाम को आते हो, तो इस टाइम क्यों? अब मैं अपने खुद के घर में तुम लोगों से पूछ कर आऊंगा? मेरा घर है, मैं किसी भी टाइम आ सकता हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ ये कौन है? ये मेरा कजन है, वो मुझसे मिलने आया था, वो बहुत दिन से मिला नहीं था ना, बस इसलिए। वाह, हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं और आज तक मुझे इस कजन के बारे में नहीं पता चला, और तुम्हारा कजन तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पर सोता है। वाह सताक्षी वाह, कोई और झूठ नहीं था तुम्हारे पास मुझसे बोलने के लिए। तुम तो कुछ नहीं बोलोगे, तुमसे ही पूछ लेता हूं। हाँ मिस्टर, प्यार करते हो इससे और रखोगे इसको अपने साथ? नहीं, मैं इससे कोई प्यार नहीं करता, मैं इससे शादी क्यों करूंगा? मैं तो खुद इसके साथ पैसों के लिए था, मैं इससे शादी नहीं करूंगा, और ना ही मैं इससे प्यार करता हूँ। लेकिन तुम तो इससे बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट कर रहे थे, अब क्यों मुकर रहे हो? देखा, ये तो मुकर गया। अच्छा तुम इसको नहीं रखोगे तो ये बेचारी कहाँ जाएगी? और सताक्षी अब तो मैं भी नहीं रखूंगा तुम्हें। और हाँ, अब तुम्हारे इस कांड के बारे में तुम्हारे मम्मी डैडी को पता चला ना, आई एम डैम श्योर वो भी तुम्हें नहीं रखेंगे। तो कहाँ जाओगे? फुटपाथ पे, झुग्गी झोपड़ी? और हाँ, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तुम इतने भी पढ़े लिखे नहीं हो कि तुम्हें कोई अच्छी जॉब मिल जाए। अब तो बेटा तुम गए। क्या बोला तुमने? मैं इस घर से जाऊंगी? लेकिन मैं कहाँ रहूंगी सैम, मेरा तो तुम्हारे अलावा कोई है भी नहीं। सताक्षी क्यों परेशान हो रहे हो? ये है ना तुम्हारा आशिक, ये रखेगा तुम्हें। अरे मैं क्यों रखूंगा? मैं तुम लोगों के बीच में कहां से आ गया? और मैं नहीं आता था, ये खुद बुलाती थी मुझे, और मैं इससे कोई प्यार नहीं करता, मैं जा रहा हूँ। ये तो चला गया। और तुमने तो कामवाली से बहुत प्राउडली बोला था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरे पास तो बॉयफ्रेंड है, बहुत लविंग है, केयरिंग है। और मैं तो ना तुम्हें वक्त देता और ना ही तुमसे प्यार करता। और जब तुमसे मैं प्यार नहीं करता तो मेरे साथ रहने का तो पॉइंट ही नहीं बनता ना। लेकिन सैम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, किसी से भी नहीं बोला। तुमने ये बातें कहाँ से सुन ली? झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास इन सब चीजों का प्रूफ है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, निधि, अभी भी कुछ बाकी है जो तुम छुपाना और झूठ बोलना चाहते हो? लेकिन सैम, तुम इसकी बात पे यकीन कर रहे हो? सीरियसली? मतलब तुम इतने ढीठ हो कि तुम्हें अब भी हम दोनों पे भी ट्रस्ट नहीं है। तो जाओ अपना फोन चेक करो। कॉल? मैंने कब करी तुम्हें कॉल? तुमने नहीं, इसने सही वक्त पे मेरा नंबर डायल कर दिया और यहाँ रख दिया। जब तुम दोनों आशिकी लड़ा रहे थे ना, और तुम बड़ी बड़ी बातें इससे कर रहे थे, वो सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। और निधि, आई एम ग्लैड कि मेरे पास बीवी तो अच्छी नहीं, लेकिन एक काम वाली इतनी अच्छी है जिसने मुझे इस सच्चाई से वाकिफ कराया। नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी बीवी मेरे पेट पीछे ये सब करती है। सताक्षी, मुझे जरा एक बात का जवाब दो, क्या मैं डेली दिन रात मेहनत किसके लिए करता था? अपने लिए या तुम्हारे लिए? अरे मेरा भरोसा तोड़ने से पहले एक बार तो सोच लेते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सॉरी सैम। सॉरी, जाओ निकल जाओ इस घर से, और डिवोर्स के पेपर में तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। और तुम्हें तुम्हारी न्यू लाइफ मुबारक हो। नाउ यू कैन लीव। थैंक यू निधि। साहब शुक्रिया की क्या बात, अब जो चीज गलत है वो तो गलत है ना, मेरा फर्ज था आपको बताना।